गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थॉमस हॉब्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुख्य राजनीतिक विचार, उनके मुख्य राजनीतिक सिद्धांत, उनकी अध्ययन पद्धति, उनका जीवन परिचय इत्यादि के बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम प्रकाश डालेंगे थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके लिए कि थॉमस हॉब्स जाने जाते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये राज्य की स्थापना के लिए दिया गया एक मुख्य सिद्धांत था। और सामाजिक सिद्धांतवादियों में मुख्य रूप से हम 3 विचारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं रूसो। सबसे पहले जो सामाजिक समझौता सिद्धांत हमारे समक्ष राजनीति विषय में या राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने दिया, वह राजनीतिक विद्वान थे थॉमस हॉब्स। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत का ही है। उनके सिद्धांत संबंधी विचार उनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में विस्तार से अंकित है। उनके सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या हम निम्न बिंदुओं में देखने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम कि थॉमस हॉब्स ने मनुष्य का अध्ययन किया, मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या बताया, फिर मनुष्य जिस अवस्था में रहता था, जिस एक इलाके में जो मनुष्य रहा करता था, जो कि थॉमस हॉब्स के अनुसार इस सृष्टि का प्रथम मनुष्यों का समूह कह सकते हैं, तो उस अवस्था को उन्होंने कहा प्राकृतिक अवस्था। फिर थॉमस हॉब्स उस प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं और उस प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले अधिकार एवं प्राकृतिक कानूनों की बात करते हैं। फिर थॉमस हॉब्स हमें बताते हैं कि ये सामाजिक समझौता क्यों हुआ, इस सामाजिक समझौते के क्या कारण थे। इसके उपरांत सामाजिक समझौते की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका स्वरूप क्या था, लोगों ने क्यों सामाजिक समझौते के माध्यम से एक राज्य की स्थापना की, लेवियाथन का जन्म हुआ और इस राज्य का स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव स्वभाव का रूप। हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृहयुद्ध में उनके सम्मुख मानव स्वभाव का एक घृणित पक्ष ही उन्होंने देखा, तो उन्होंने मानव स्वभाव का एक घृणित पक्ष ही हमारे समक्ष रखा। थॉमस हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानते हैं। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का एक यंत्र है, जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियमों के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का एक लघु रूप है, वो भी एक यंत्र के समान ही है। इसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों के हुआ है। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। हॉब्स के अनुसार राज्य में 2 प्रकार की गतियाँ हैं, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। यदि इसी भावना से अनुकूल संवेग होता है तो अभिलाषा कहलाती है, और यदि प्रतिकूल होता है तो विरक्ति या घृणा कहलाती है। मानव स्वभाव का अध्ययन भी उन्होंने भौतिक शास्त्र के नियमों के आधार पर किया। हॉब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दिशा से ही निश्चित होता है। जिन वस्तुओं से वह आकर्षित होता है उन्हें अच्छी कहता है, या जिन्हें नापसंद कहता है, बुरी कहता है। अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं, अपितु मनुष्य की भावना में निहित है। हॉब्स का कहना है कि मानव के सारे कार्य स्वार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं। हॉब्स के मानव संबंधी विचार हैं वो कहीं कहीं पर यहाँ मैकियावेली से मेल खाते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सदैव लगा रहता है। वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने जीवन को निर्बाध तथा निर्द्वंद रूप में रखने के चक्कर में रहता है। युगों से भूखा एवं अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं की तुष्टि में ही सतत संलग्न रहता है और अवसर पाते ही सर्वग्राही पिशाच की भांति टूट पड़ता है। तो हॉब्स के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से एक दूसरे से निर्बल या सबल हो सकता है। हॉब्स के अनुसार चूँकि मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता तो समान है, उनमें प्रतिद्वंद्विता एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और एक दूसरे को हराना और वे नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धता के चलते, लाभ के लिए, अविश्वास के चलते, रक्षा के लिए सदैव आपस में संघर्ष करते हैं। और संक्षेप में 3 कारणों से मनुष्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। पहला है प्रतिद्वंद्विता, फिर है भय एवं अंतिम है कीर्ति।
इन सभी को पाने के चक्कर में या उन्हें बढ़ाने की लालसा में। प्रतिद्वंद्विता, भय एवं कीर्ति प्राप्त करने की आशंका सतत संघर्ष उत्पन्न करती है। जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु पाने को प्रयास करते हैं तो प्रतिद्वंद्विता शुरू होती है। जब एक व्यक्ति एक आकांक्षा में व्यथित रहता है तो दूसरे की शक्ति उससे अधिक न बढ़ जाए तो वह भय से आक्रांत रहता है। मनुष्य में यह भी इच्छा है कि दूसरे व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें, उसे अपनों से बड़ा तथा ऊंचा समझे। अतः सब व्यक्तियों में एक दूसरे के साथ में स्पर्धा, अविश्वास एवं कीर्ति की कामना से निर्धारित रहती है। तो ये तो था सामाजिक समझौता सिद्धांतवादियों में। जो सर्वप्रथम हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, उसका प्रथम बिंदु कि हॉब्स ने किस प्रकार एक मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या की। मनुष्य के बारे में थॉमस हॉब्स का लगभग वही कहना है जो मैकियावेली कहते थे, परंतु उसे थोड़ा अधिक रिफाइन और डिफाइन किया और अपने वैज्ञानिक भौतिकतावाद के आधार पर, भौतिकतावादी दृष्टिकोण के आधार पर थॉमस हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या की और बताया कि मनुष्य इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है, परंतु जो प्राकृतिक अवस्था थी, जो एक क्षेत्र था, वहाँ पर निरंतर घोर स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति इत्यादि के कारण ही लोगों में आपस में संघर्ष था। शक्ति की प्राप्ति के लिए वो निरंतर संघर्ष में लिप्त रहते थे।